नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। मैं सर्वे के दौरान निकला हुआ था। सामने 24 का चुनाव है। अभी मैं रुझान उसका भी थोड़ा बहुत लूंगा। और इस जगह है जो देखिए, ये सड़क देख लीजिए। पहले मैं दिखाना चाहूंगा, टोटल जर्जर है। और इतना जर्जर है कि लोगों को आने जाने में कितनी दिक्कत, कितनी परेशानी हो रही है। यहाँ के लोगों ने कहा कि भैया, बड़े बड़े नेता आए हुए, मैं वोट दिया, कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। ये भाई साहब भी जा रहे हैं। और ऐसे ना जाने कितने लोगों का आना जाना, लगभग यहाँ के लोगों का कहना है कि 20-30 गांव के लोगों का आना जाना होता है। पूरी जानकारी, पूरी डिटेल्स मैं लेना चाहता हूँ। देखिए, ये 9वां गांव पे हम हैं। अब ये कहाँ से कहाँ तक खराब है, यही की जनता बताएगी। भाई साहब, थोड़ा सा बताइए, सड़किया कब से झेल रहे हैं और कहाँ से कहाँ तक खराब है? सड़क तो 20 साल से हम लोग झेल रहे हैं। और ये यहाँ से नौवा गांव से लेकर बागनगर का रोड है, लेकिन बागनगर से सफियाबाद तक तो बन गया है। ये 1 किलोमीटर है, इसकी दुर्दशा बहुत ही खराब। अच्छा, कब से झेल रहे हैं इसको? कम से कम 20 साल से। और ना जाने कितने नेता हुए होंगे, कितने पार्टी के नेता, कितने विधायक सांसद हुए, कोई सांसद या विधायक ध्यान दिया इस पर? नहीं, कोई नहीं दिया। इसमें वर्तमान में आपके विधायक जो है तिवारी जी हैं, तो वो ना, जैसे विधायक तो तिवारी जी हैं, उन्हीं के शासन काल में बागनगर से यहाँ तक बना है। वो अपने फंड से बनवाया है या उनके विभाग से बना है? अच्छा, उनके कार्यकाल में बना है। उसके पहले जो रहे उनके कार्यकाल में कुछ नहीं। यानी कि धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके कार्यकाल में बागनगर तक बना है। तो देंगे धन्यवाद, वहाँ के लिए देंगे। और फिर यहाँ नौवा गांव से लेकर के रजापुर सरैया होते हुए जो है वो भी रोड जो है चौड़ा हुआ है, उसके लिए भी विधायक जी को तो धन्यवाद देंगे। तो विधायक जी से इसका भी मांग कर लीजिए, हो सकता है इसके लिए भी धन्यवाद। अब मिले विधायक जी तो मांग तो करेंगे। अरे, सामने 24 का चुनाव है, आप लोग के बीच में आएंगे। विधायक जी से भी मांगेंगे, योगी जी से भी मांगेंगे। भाई, रोड चाहिए और क्या चाहिए हम लोग। रुझान क्या रहेगा 24 में? अब रुझान तो देखिए, अभी अब टिकट के ऊपर है। टिकट कौन लेकर के आ रहा, कैसा जो है वही होगा जो है। माहौल थोड़ा बहुत है, कुछ माहौल तो है, जैसे पहले था वही माहौल है। अब कि टिकट जब जो लाएगा उसी हिसाब से माहौल चेंज होगा। तो कुछ व्यक्तिगत मतलब चुनाव यहाँ पर व्यक्तिगत वोट मिलेगा कि पार्टी के नाम पर? नहीं, व्यक्तिगत भी मिलेगा और पार्टी पे भी मिलेगा। अच्छा, व्यक्तिगत पे भी मिलेगा, पार्टी के नाम पर भी मिलेगा। और तिवारी जी जो आपके वर्तमान में विधायक हैं, उनसे आप लोग संतुष्ट हैं? अब उन्होंने सड़क का काम करवाया। अब ये बन जाए इतना तो हम और संतुष्ट हो जाएंगे। ये बन जाए तो और संतुष्ट हो जाएंगे। यहाँ की जनता और भाई साहब का यह कहना है, तिवारी जी से संतुष्ट है। आपने बागनगर तक सड़क बनवाया है, आपने अभी यहाँ तक जो बताए हैं वही 1 किलोमीटर यही रह गया। यही केवल 1 किलोमीटर। तिवारी जी भूल गए हैं कि भाई हम लोगों से कोई दुश्मनी है, वो समझे जो नहीं, दुश्मनी तो नहीं होगा। बात मैं कह रहा हूँ मजाक वाली, कि मतलब यही 1 किलोमीटर बचा, मतलब वो भी बनवा दे। बनवा दे तो भाई धन्यवाद है। धन्यवाद है। आते हैं भाई साहब से मिलते हैं। भाई साहब, पहले तो अपना नाम बता दी। करमराज। करमराज जी, ये बताइए, ये सड़क कब से झेल रहे हैं? अरे वही 15-20 साल हो गए सर। हाँ, सामने 24 का चुनाव भी है, तो तिवारी जी आपके विधायक हैं, तो विधायक जी से संतुष्ट है ना आप लोग? संतुष्ट है, यही रोड बनवा दें, नौवा गांव से सफियाबाद 1 किलोमीटर होगा और संतुष्ट हो जाएंगे। अच्छा, नौवा गांव से सफियाबाद तक सड़क बन जाए तो आपसे और संतुष्ट हो जाएगी यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जनता। और आपसे मांग भी कर रही है तिवारी जी, और आपके कार्यों से संतुष्ट है यहाँ की जनता, जैसा कि भाई साहब ने कहा है और भाई साहब भी कह रहे हैं। क्यों जी? क्योंकि माहौल क्या रहेगा देखिए, ऐसा। तो बारिश में कितना नरक झेलते हैं आप लोग? बहुत ज्यादा। मोटरसाइकिल वाले गिर जाते हैं, औरतें पीछे बैठी वो भी गिर जाती है, बच्चे लोग गिर जाते हैं। बगल में बैंक है। अच्छा, कितने गांव के लोगों को जोड़ता है ये सड़क? मान के चलिए 50 गांव। 50 गांव के लोगों का आना जाना इसी सड़क से होता है। अब बता दें, देखिए, ये टूटा फूटा जर्जर सड़क पड़ा हुआ है। और इतना टूटा फूटा सड़क, और अगर बारिश हो जाए तो वास्तव में आने जाने में तो दिक्कत और परेशानी होता है। क्यों भैया, क्या कहना चाहते हैं सड़क के बारे में? बन जाए तो बेहतर है। बन जाए बेहतर है तो बेहतर है। तो आपके विधायक जी, मतलब आप मांग तो कर ही रहे हैं।
मांग है, भाई विधायक जी करवा दे तो अच्छा है। आते हैं और भी भाई साहब से पूछते हैं। भाई साहब, सड़क के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सड़क बन जाएगी तो अच्छी बात है, जो हमारे गांव के लोगों ने कहा अच्छा का है। अच्छा, सड़क बन जाए सड़क बन जाए, पानी निकलने के साधन हो जाए, नाली वगैरह कुछ बन जाए, सब कुछ हो जाए। तो आपके विधायक अंकुराज तिवारी जी हैं। हाँ जी, विधायक जी से हम निवेदन करते हैं कि सड़क जल्दी से मरम्मत कराई है। उनके यहाँ शासन में बागनगर तक बन गया है। अभी देखिए भाई साहब बाइक लेके आए हैं, मैं इनसे पूछूंगा। भाई साहब, नई नई गाड़ी लाए हैं, अगर इस सड़किया पे लगातार 2-4 बार चल जाइए तो सर जी, मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहीं भी दौड़ के आता हूँ तो हचका उचका नहीं लगता, लेकिन जब यहाँ से पाक साफ जमीन सफियाबाद की तरफ जाते हैं तो पूरी गड़िया का नटा नटा ढिल्ला हो जाता है। मैं पिछले शासन काल में जय चौबे को कई बार लिख के दिया गया, ठीक है, तो थोड़ा बहुत काम हुआ सफियाबाद तक का। उसके बाद ये जो रोडवा है ना, पूरा पूरा जैसे शमशान घाट बन चुका है। इसी को बनवाने के लिए फिर अंकुर राज तिवारी से भी गुहार लगा रहे हैं। अगर अंकुर राज तिवारी बनवा देते हैं तो हम उनका बहुत बड़ा एहसान मनाएंगे, चाहे किसी भी पार्टी से रहे, चाहे भाजपा से रहे, चाहे सपा से रहे, उससे नहीं मायने रखता है। मायने ये रखता है काम होना चाहिए। मायने यह रखता है कि काम होना चाहिए। यहाँ पार्टीवाद नहीं है, यहाँ जातिवाद नहीं है, यहाँ धर्मवाद नहीं है। यहाँ पर जो मांग है सड़क को लेकर के यहाँ की जनता त्रस्त है। कि पूरे पाक साफ जमीन सफियाबाद तक का पूरी रोड इसी तरीके से जर्जर है। कहीं भी चले जाओ, गोरखपुर चले जाओ, बस्ती चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, उतना हचका नहीं लगता है जितना यहाँ से वहां तक जाने में लगता है। कमरिया उमरिया, अगर कोई महिला डिलीवरी वाली हो तो यही रास्ते में उसका काम तमाम हो जाता है। तो ये गाड़ी कब निकाले हैं आप? गाड़ी निकली है अभी, इसी सड़क के लिए निकाले हैं। इसी सड़क के लिए। अब बताओ, मैं सर्विसिंग 2 बार करवा चुका हूँ, अब तक नई रोड पे चलवाते, एक बार नहीं सर्विसिंग होती। अच्छा, हाँ, इसी समस्याओं से हम भाई विधायक जी और सांसद, गुमनाम सांसद हैं जिनका अता पता तो रहता ही नहीं है, श्री प्रवीण निषाद साहब, उनसे भी विनती है कि भाई उनका को नाम बता रहे, आते नहीं है का प्रवीण निषाद जी? क्यों देखी तो सांसद का हो, पूछ लीजिए कोई अगर सांसद साहब को देखा हो तो। एक मिनट, आप तो बहुत, आपने तो बहुत बड़ी भारी बात कह दिया। एक मिनट भाई साहब, सांसद जी आते हैं नहीं आते हैं? मैं तो यहाँ रहता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ आते नहीं है। अब जो इसने कहा सही कहा है। क्या कह रहे हैं? नाम ही नहीं मालूम सांसद साहब का। सांसद जी का नाम ही नहीं मालूम सांसद साहब का। ये तो बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं भाई। हाँ, से स्वर्गीय भालचंद यादव, ये कई सांसद थे जिसका नाम बच्चा बच्चा जानता था, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, कि चलो भालचंद के साथ है, भालचंद के साथ। अब ये अब सांसद बने, इनका तो कुछ नमवे जात नहीं पता है। तब भी जीत जाते हैं। सब भालचंद को जानते थे, तो हमेशा जीत जाते हैं। जन्नत में अता आला मुकाम अता फरमाए। अरे भाई, चुनाव में हमेशा जीत भी जाते हैं ना। अब बताओ, ये प्रवीण निषाद सिर्फ मोदी योगी के चेहरे पे जीत जाते हैं। शकल नहीं देखा भाई, शकल नहीं देखा विधायक सांसद साहब का। तो सामने फिर 24 का चुनाव है, तो फिर उनकी औकात पता चलेगी। तो टिकट नहीं पाएंगे, हो सकता है भाई इसे करतूत रही है ना। मतलब आते नहीं है? क्यों ही नहीं, कभी भी, मैं कभी तब पहुंचार में कोई नाम ही नहीं जानता है। सांसद मतलब, सांसद का जो पद होता है कि सांसद क्या होता जानते ही नहीं। सांसद मतलब सिर्फ विधायक, विधायक का जिला पंचायत का ये सब जानते हैं, आदान प्रदान का, कोई नहीं जानता। एक समय था, दौर था, भालचंद का जमाना था, अरे नेताजी हैं, भालचंद है, तब वो दौर अलग था, जो हम लोग छोटे छोटे पिल्ला भर के जो घूमते थे, वो जमाना साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। आपके कहने का यह मतलब है। और योगी और मोदी जी के नाम पे ये सारे नेता जीत रहे हैं। इनकी व्यक्तिगत न यहाँ कोई वोट है, न इनका व्यक्तिगत कोई पहचान है, जैसा कि भाई साहब का यह कहना है। क्यों भाई साहब? बिल्कुल सत्य यही है, सत्य यही है। हाँ, बताइए बताइए। बारे 7 साल से मेहर ओहर हमारे घर न आई है। क्या कहाँ से है? कौन सा गांव है आपका? यह गांव है महादेव। तो बताइए क्या समस्या है? समस्या यह है कि हमारे घर न आवास देख चाहिए मोदी जी का ना। अच्छा, आवास नहीं पाई? नहीं पाए हैं आवास। आवास लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, लिस्ट है। मुख्यमंत्री आवास योजना, दुनिया भर की आवास योजनाएं चलती है, लेकिन ऐसी महिलाएं प्रताड़ित हैं, उनको न्याय ही नहीं मिल पा रहा है। नहीं देते, प्रधान सुनते नहीं है कि दे दे। हमारे कितना गरीब कोई नहीं है। आपके प्रधान जी कौन है? अहमद प्रधान। किस गांव के है? महादेव। महादेव। हाँ। बताइए, इनका आवास नहीं मिला है। आवास लिस्ट में नाम है आपका? हाँ, नाम है मेरा लिस्ट में। अच्छा, आवास के लायक हैं आप? हाँ, कहीं तब भी आवास नहीं मिला? नहीं। बताइए, इनका भी समस्या है। बाबा योगी की सरकार है, इनके भी समस्या का समाधान
होना चाहिए, सामने 24 का चुनाव है। वोट तो देबा करबा मोदी जी का, वकील हम आवास दे ना। अच्छा, वोटवा मोदी जी का देबू। हाँ हाँ देबा, हम काहे नहीं देबा, जो हमरा फायदा रहे तो काहे नहीं देबा हम वोट। हाँ जात ना है, हम देखी तन खाली अपना वतन हम देख, मोदी जी दे दे ना, हम वोट खुले आन देबा। मोदी जी से यह संतुष्ट है, योगी बाबा जी से संतुष्ट है। हम जात बिरादर नहीं लेके चली थन, खाली हमरा अपना फायदा सोची थन। बिल्कुल। हाँ जो हमारी रक्षा करेगा, जो हमारी व्यवस्था करेगा, हम उसी को वोट देंगे, यही आप कहना चाह रहे हैं। जात हम नहीं देखेंगे, क्या अपना जात 3 बार से शब्बीर प्रधान रहे, वो नहीं दिए, अहमद प्रधान हो गया 3 साल, वो भी नहीं सुनते हैं। हम औरत है के कितना पीछे पीछे दौड़ी। आप बहुत पॉइंट की बात की है, ऐसे ही विचारधारा के लोग होना चाहिए। यहाँ जातिवाद, धर्मवाद की बात नहीं लेके चलना, हम खाली मोदी जी का हम दे वोट, हम मोदी जी का खुली आम देबा। अच्छा, और क्या समस्या है आपका? और कुछ नहीं है, मेरे वतन नहीं है। आपके आवास के लिए हम मांग रखेंगे, मैं आपके आवास के लिए मांग रखूंगा। नोट कर लो, किसी का बात सुनना ना, मत सुनना, कहते गरीब आदमी के हाथ फेरा बहुत सवाब है। तो आपकी 24 वोटवा देबू। हाँ हाँ देबा, मेरा नाम भी कैलो दर्ज कैलो, देबा बतावा। अच्छा, 24 में वोट जो है मोदी जी को, योगी जी को ही आप दे, हाँ, देबा, जो हम फायदा मिली तो काहे नहीं देबा।